हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, इसका इसका फॉर्म कब तक आएगा, सारी स्टेज ही मैं बताऊंगा कैसे आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, कैसे आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। मैंने एसएससी जीडी 225 में जो है 160 में से 141 नंबर लाए थे। ठीक है, और फिजिकल स्किप कर दिए थे क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप हर सब्जेक्ट में 20 में 20 कैसे ला सकते हैं। हर सब्जेक्ट में जी के जीएस का मैं गारंटी नहीं ले सकता, बाकी 3 सब्जेक्ट के मैं गारंटी फुल गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। तो इसका जो फॉर्म है ये नवंबर वंबर में आने की संभावना है, और जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप नवंबर में इसका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो नवंबर में अगर इसका फॉर्म आ जाता है तो नवंबर में फॉर्म आ जाएगा, फिर अगर इसका जनवरी में एग्जाम करा दिया जाए। ठीक है, तो कितने मंथ का डिफरेंस हो रहा है, दिसंबर जनवरी, ज़्यादा नहीं, एक दो मंथ का, 2 मंथ का बस डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, पहले इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस जो है हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, हिंदी में आप या हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। ठीक है, हिंदी से करिए, उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, और उसके बाद आपका जीके जीएस है। ठीक है, और टोटल इसमें से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन पे 2 मार्क मिलते हैं, यानी 160 इसका क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसमें से आप इसका जीके जीएस का तो बहुत इसका महत्व रहता है। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश मत करिए। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तो इंग्लिश मत करिए। ठीक है, इसमें हिंदी करिए। हिंदी में सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर मूक मारिए। ठीक है, और भी कौन मूक मारिए, सेक्शनल मूक मारिए। ठीक है, सेक्शनल मूक मारिए। सेक्शनल मूक सिर्फ हिंदी में का मारिए, 20 क्वेश्चन का। ठीक है, और उसके बाद इसमें से आपको जो गलती क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मार रहे हैं टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका 15 सही हुआ, 5 गलत हो गया। ठीक है, तो 5 जो गलती हुआ, जैसे मान लीजिए तत्सम तद्भव गलती हो गया। ठीक है, तो तत्सम तद्भव का जाके आप टोटली 1-2 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे सर्च मार के किसी किसी सर का देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप वहां से कवर करके फिर टेस्ट मारिएगा। फिर अगली बार अगर 17 नंबर आता है, 3 क्वेश्चन गलती होते हैं, 3 क्वेश्चन जिस चैप्टर से भी गलती हुए हैं, जैसे मान लीजिए परिवाची से गलती हो गए हैं। ठीक है, तो परिवाची का फिर जाके 1.5 घंटे का वीडियो मिला, मतलब यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, किसी सर का आप सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, उसके लिए आपको, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और आप उससे मतलब अपना वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, परिवाची कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, हिंदी में तो हिंदी के बारे में जान गए, और इसमें मूक डेली मारना है। ठीक है, सिर्फ सेक्शनल मूक बता रहे हैं, अभी सेक्शनल मूक मारिए। ठीक है, जब एग्जाम करीब आ जाएगा, 1-1.5 महीने बचे रहेंगे, ठीक है, और आपका पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप फुल मूक मारिएगा। ठीक है, तो फुल मूक के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं मैथ पे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम आते हैं मैथ पे। अब ठीक है, मैथ पे आते हैं। मैथ, तो मैथ का ये बात है कि मैथ तो कितने लोगों को कठिन लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर 20 में 20 लाना है तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी यही रूल है कि आप चैप्टर को, सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सब सारे चैप्टर को, जैसे नंबर सिस्टम हो गए हैं, परसेंटेज हो गए हैं,
और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, और एसआई हो गया, साधारण ब्याज, सीआई हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और उसके बाद नाव चाल धारा वारा वाला ये सब देख लीजिएगा, नाव नाव वाला, ठीक है। और उसके बाद इतना चैप्टर देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा मतलब जो जीडी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद जब इसका भी हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ नहीं करिएगा, सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिएगा, कंप्लीट करिएगा तो बेसिक से करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं भी मैथ्स करता था, मैं मैथ में 2023 वाले में 20 में 18 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। फिर 2024 वाले में 20 में मतलब 20 में 20 हुआ था, सॉरी 20 में 20 हुआ था। फिर उसके बाद 2025 वाले में भी मेरा 20 में 20 था, ठीक है। तो इससे बात करते हैं, उसके बाद इसमें हो गया मैथ मैथ का हो गया, ठीक है। तो मैथ में आप पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप सेक्शनल इसमें भी मूव मारिएगा, ठीक है। सेक्शन मूव मारने से ये पता चलता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और किस चैप्टर में गलती कर रहे हैं, कौन सी चैप्टर मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, सेक्शनल मूव मारिएगा, सेक्शनल मूव मारिएगा, उसका सेक्शन मूव में मान लीजिए आपका किसी चैप्टर से गलती हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से गलती हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से अगर क्वेश्चन गलती हो गया, मान लीजिए एक दो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलती हो, फिर आप जाइए 2 घंटा का शॉर्ट में दो, मतलब 2 घंटे का सिर्फ ओनली सौ दो, वो नहीं 4-5 घंटे 8-10 घंटे का क्लास ले, 2 घंटे का खाली यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, 2 घंटे का। नहीं, ऐसे मारिएगा कि सीआई, ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइप, ठीक है। उसके बाद टाइप उसे कवर करके फिर टेस्ट मारेगा, ऐसे से आप करेंगे तो आपका हम 100% कर रहे हैं, 1 महीने से 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो स्कोर है वो क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से करिएगा आप मैथ में, ठीक है। अब इसका तो हो गया, हिंदी हिंदी हो गया, फिर मैथ हो गया, ठीक है। रीजनिंग तो आप कुछ नहीं, अगर एक बार रीजनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग मैंने एक बार बस पढ़ा है, उसके बाद रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, कभी। उसके बाद रीजनिंग एक बार पढ़े हैं, उसके बाद रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद खाली मुंह को मारते हैं, उसी से कवर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसमें भी ऐसे जो गलती हो गई, जो चैप्टर गलती लगेगा, आप उसको भी क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ये 1-1.5 घंटे का वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे। फिर ऐसे से आप करेंगे ना, तो हम आपको रियलिटी बता रहे हैं ना, 1 से 2 महीने के अंदर एक आपका स्कोर बहुत ही अच्छा 120, 125, 130 प्लस करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जीके जीएस का तो बता रहे हैं, जीके जीएस आप जीके जीएस के लिए आप कोई बुक पे कर लीजिएगा, पीवाईक्यू करिएगा, ठीक है, पीवाईक्यू करिएगा, और उसके लिए भी बुक मारिएगा। लेकिन लेकिन जी इसका जन्म कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से, कहीं से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं, ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। 2026 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी में सॉरी, एसएससी जीडी का एग्जाम जो जनवरी फरवरी में हो, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।